कहा था ना, बांग्लादेश दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के लोगों को भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन तब मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो दिन आ चुका है। कल तक भारत के सामने अकड़ रहे बांग्लादेश ने पहले तो भारत से आलू मंगवाए और अब चावल खरीद रहा है। लेकिन बांग्लादेश की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां के लोग भारत में अपना सोना बेचकर खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। और यह आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले काफी लंबे वक्त से किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। घुटनों पे आ रहा है और उसकी मजबूरी है कि भारत से हर एक वो चीज़ खरीदना जो कि वो पहले खरीद रहा था। अब उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि देश को जी बना दिया इंडिया ने कंगला देश। और यही हम कह रहे थे कि जो है ना, बांग्लादेश आने वाले टाइम में दाने दाने को तरसेगा। अपनी रेडिकल सोच जो है ना, जब तक उसको चेंज नहीं करेगा तब तक बांग्लादेश के हालात जो हैं वो ठीक कभी भी नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है आलोक की, और आलोक की जो वीडियो है उस वीडियो का टाइटल है भाई बांग्लादेशी जो है अपना गोल्ड बेचकर अनाज खरीद रहे हैं इंडिया से। तो ये दिन तो उनके आने ही थे, जो हरकतें वो कर रहे थे और जैसा उनका माहौल चल रहा था इंडिया के खिलाफ, जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, जो वहाँ पे हिंदूज के साथ कर रहे थे। तो ये दिन उनको, हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम तक या साल 2 साल में बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर होने वाली है अगर इसी रास्ते पे चलते रहे वो। तो देखते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। आई है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। खबर यह है कि बांग्लादेश से लोग अपना सोना भारत में बेचने के लिए भेज रहे हैं और उससे जो पैसे मिल रहे हैं उससे राशन खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, अनाज खरीद रहे हैं। ये खबर कंगाल बांग्लादेश की असलियत बयान कर रही है। ये खबर भूखों मरते बांग्लादेशियों की सच्चाई दिखा रही है। ये खबर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले बांग्लादेश की औकात बता रही है। ये खबर बता रही है कि भारत के जरा सा अनाज के एक्सपोर्ट की रफ्तार कम करने पर कैसे बांग्लादेश में हाहाकार मच जाता है। और आज ये बांग्लादेशी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत से इंपोर्ट बंद करने का ड्रामा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी खबर है जिसने बांग्लादेशियों को उनकी असल औकात याद दिला दी है। यह खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन दिनों बांग्लादेशी अखबारों में एक पूरा सेक्शन भारत की मीडिया में बांग्लादेश के बारे में छप रही रिपोर्ट्स पर रहता है, जिसमें बांग्लादेश की खराब इकॉनमी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार या दूसरी खबरों को फेक न्यूज बताया जा रहा है। इसीलिए आज इस खबर के बारे में बताने की शुरुआत में बांग्लादेशी अखबार से ही करूंगा बतौर सबूत। तो ये बांग्लादेश का लीडिंग न्यूज़पेपर द डेली स्टार है। 5 दिसंबर को छपी इस हेडलाइन को देखिए। लिखा है, अनाज के एवज में सोना, भारत के निर्यात में कटौती से अदला बदली की तस्करी में उछाल। अब ये खबर क्या बता रही है, जरा वो समझिए। आप बार्टर सिस्टम जानते हैं? बार्टर यानी वस्तु विनिमय। पहले के समय जब कोई रुपया नहीं होता था, मुद्रा नहीं होती थी, तो लोग बाजार में एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेते थे। जिसके पास जो सामान होता था वो दूसरे से अपने सामान के बदले उसका सामान लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था। इससे ही वस्तु विनिमय या वस्तुओं की अदला बदली कहा जाता है। और ट्रेड का यह तरीका केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होता था। तो यही बार्टर यानी सामानों की अदला बदली का खेल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर किया जा रहा है। तो इस खबर को दुनिया के दिग्गज न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 4 दिसंबर को पब्लिश किया था। यह रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत में सोने की तस्करी की जा रही है और सोने के बदले में अनाज, चीनी और प्याज जैसे सामान बांग्लादेश में चोरी छुपे ले जाए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि बांग्लादेश की क्या हालत हो चुकी है, बांग्लादेशियों की क्या हालत हो चुकी है। वो सोना देकर अनाज ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश से भारत में सोने की तस्करी कोई नई बात नहीं है। आप इंटरनेट पर खंगालेंगे तो पिछले 10-12 सालों की खबरें आपको नजर आ जाएंगी। ये दोनों देशों के लिए नुकसानदायक है। बांग्लादेश से सोना गैर कानूनी तरीके से भारत में आना यानी भारत गोल्ड इंपोर्ट की ड्यूटी की चोरी होना।
लेकिन पिछले 1-1.5 सालों से बांग्लादेश से होने वाली सोने की तस्करी के एवज में पैसों के बदले अनाज और दूसरी खाने पीने की चीजें ली जा रही हैं। साल 2022 में भारत ने घरेलू बाजार में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अनाज और दूसरी कई खाने पीने के सामान के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसी तरह चीनी के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इसी तरह नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई गई थी। प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक तो नहीं लगाई गई थी, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% कर दी गई थी। इससे अपने आप प्याज का एक्सपोर्ट कम हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन पाबंदियों की वजह से मुश्किल में पड़े किसी देश की भारत ने मदद नहीं की। भारत ने पाबंदी को दरकिनार करते हुए केन्या को पिछले साल चीनी की खेप भेजी थी। एक्सपोर्ट कोटा के लिमिट के बावजूद मालदीव्स की रिक्वेस्ट पर दाल, चावल, गेहूं, प्याज, आलू और दूसरे सामान भी भेजे थे। मलेशिया को भी नॉन बासमती चावल की सप्लाई की थी। बांग्लादेश को भी गेहूं, चावल, प्याज और आलू की सप्लाई की गई। लेकिन बांग्लादेश के हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि वहां खाने पीने के सामानों की किल्लत हमेशा बनी रहती है। महंगाई आसमान छू रही है। 1 किलो आलू या प्याज के लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे में लोगों ने भारत से तस्करी का रास्ता चुन लिया है और इन सामानों की कीमत वो सोना देकर चुका रहे हैं। खबर बता रही है कि बांग्लादेश की तरफ से साल 2022 से ही अनाज के बदले सोने की तस्करी शुरू हो चुकी थी। बीएसएफ ने कई बार ऐसे तस्करों को पकड़ा है, कई बार तस्करी की कोशिश नाकाम की है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की इस खबर में बताया गया है कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक ऑफिसर ने बताया है कि अक्टूबर में भारत के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा के पास एक शख्स को पकड़ा गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर में 4.7 किलो सोना छुपाया हुआ था। बीएसएफ के उसी ऑफिसर ने तस्करों से पूछताछ की और उसके आधार पर बताया था कि अनाज और खाने पीने के दूसरे सामानों के लिए 18 सोने के बिस्किटों की एक तस्करी के लिए एक तस्कर को 10,000 रुपए मिलते हैं। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि हर साल भारत से बांग्लादेश 2 मिलियन टन अनाज की तस्करी की जा रही है। कई बार तो ट्रकों में रेत के नीचे यानी चीनी या दूसरे अनाज छिपाकर ले जाते पकड़े गए हैं। और अंदेशा जताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इतने तनावपूर्ण हालात और कड़ी सुरक्षा के बाद भी बांग्लादेशी तस्कर भारत में सोना सप्लाई कर अनाज, प्याज और आलू जैसे सामान लेकर जा रहे हैं। अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठें, मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए, तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया, वो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है इन चीजों की कि इनकलाब के असरात जो हमारे मुल्क के ऊपर आएंगे वो किस हद तक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके? खुद ही आइसोलेट हो गया। ठीक है, उनको वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है। ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना, नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। ठीक है, मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें मत थूका करें। हम जानते हैं आप हमारा जुदा हुआ एक टुकड़ा है, हमारे दिल से आप अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारे दिल पे वो अभी भी जख्म है कि आप हमसे जुदा हो गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये नहीं भूलना चाहिए था कि जिसने आपको इतनी सक्सेस तक पहुंचाया, आप बाकी सब कुछ छोड़ दें। जिस टेक्सटाइल्स में आप नंबर 1 है, वहां पर आपको किसने पहुंचाया? तो पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि बांग्लादेश की बुरी गत हो रही है और आगे और भी ज्यादा होगी। लेकिन बांग्लादेशी तो अभी कोलकाता और जो भारत के पूर्वी राज्य हैं की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, वो है ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे बांग्लादेशियों, इतनी भी शेखी मत बघारो कि दुनिया तुम पर हंसते हंसते पागल हो जाए। थोड़ा औकात में रहकर बात करो बे मियां। पहले अपनी 17 करोड़ की आबादी का पेट कैसे भरा जाए ये सोचो। मुझे लगता है 20-22 करोड़ हो गए होंगे।
भारत के बारे में बाद में सोचना। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश की तरफ से सोने के बदले अनाज की तस्करी के पीछे किसका हाथ हो सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश में महंगाई आसमान छू रही है। साग सब्जी हो या फिर किराने के दूसरे सामान या फिर अनाज, हर चीज के दाम लोगों के बस से बाहर हो चुके हैं। आलू तक बांग्लादेश में लग्जरी आइटम्स में शामिल हो चुका है। अक्टूबर से ही बांग्लादेश में आलू की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। वहां 1 किलो आलू 80 टका में बिक रहा था। बांग्लादेश भारत के अलावा और भी देशों से आलू प्याज इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में 1 किलो आलू की कीमत 80 से 90 टका के बीच बनी हुई है। तमाम गतिरोधों के बावजूद भारत ने हाल ही में 1900 टन आलू बांग्लादेश को भेजे हैं ताकि कीमत में कुछ कमी आ सके। लेकिन बात सिर्फ आलू की नहीं है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक का यह डेटा देखिए। नवंबर में बांग्लादेश में महंगाई दर 11% से ऊपर थी। रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि महंगाई घटने के आसार अगले साल मई जून के बाद ही दिखाई दे रहे हैं। 16 दिसंबर को अखबार द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश में आसमान छूती महंगाई ने देश के 17.8 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। तो हो यह रहा है कि अनाज और खाने पीने का कारोबार करने वाले कारोबारी भी महंगा अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, और अगर खरीद भी रहे हैं तो महंगे दामों की वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पा रही। लोग बिल्कुल जरूरत भर का सामान खरीद कर ही काम चला रहे हैं। तो ऐसे हालात में तस्कर यानी कि स्मगलर्स एक्टिव हो गए हैं। वो इन लोगों से सोना लेकर भारत पहुंचाते हैं और उसके बदले अनाज लेकर आते हैं, चावल हो, गेहूं हो या आलू प्याज जैसे सामान बांग्लादेश लाकर इन लोगों को दे रहे हैं। अब ये भी सोचिए कि आलू प्याज और अनाज के बदले सोना दिया जा रहा है तो बांग्लादेश की हालत क्या हो चुकी है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो भारत ने बांग्लादेश को अनाज और खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट बंद नहीं किया है या बैन नहीं लगाया है। लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यह तय है कि उसे दाने दाने के लिए और बुरी तरह मोहताज होना पड़ जाएगा। तो कंगलुओं को सोचो, दिमाग लगाओ बे। रेडिकल दिमाग को निकाल के जरा बाहर फेंको और जरा अपने पुरखों की तरह दिमाग लगाकर सोचो, तभी तुम्हें बात समझ में आएगी। और ज्यादातर मैंने इसीलिए बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स और बांग्लादेशी अखबारों की क्लिपिंग्स जो हैं वो बतौर सबूत पेश की हैं कि ये मत कहो कि ये फेक न्यूज है। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को मस्ट शेयर करना जरूरी है। ये मस्ट शेयर वीडियो है ताकि पता तो चले कंगलुओं की हालत कैसी है कि सोना बेचना पड़ रहा है खाने के लिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप जी, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था बांग्लादेश धीरे धीरे घुटनों पे आ रहा है और उसकी मजबूरी है कि भारत से हर एक वो चीज़ खरीदना जो कि वो पहले खरीद रहा था। अब उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा देश है उतनी बड़ी उसकी पॉपुलेशन है, उतनी ही उसकी ज़रूरियात भी है। और आज जब ज़रूरियात का 70-80% आपके नेबरिंग कंट्री से आता हो तो फिर हालात ऐसे हो ही जाते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान ने भारत के दरमियान ट्रेड बंद हो गई, नहली थी, निकम्मा बंद था, लेकिन हो गई तो उसका फ़र्क पाकिस्तानियों पे उस हिसाब से नहीं पड़ा। एडजस्ट कर लिया हमने, कभी उधर से मंगवा, कभी इधर से। भारत की ही चीज़ें हम वया दुबई मंगवाते हैं और आज हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश के पास ये भी ऑप्शंस नहीं है कि वो इस तरीके से अपना काम चला सके। तो अभी के लिए वो अपना सोना बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अपना सारा का सारा दारोमदार रखा भारत पर और भारत ने ही एक तरीके से उसको पुश बैक करके यहाँ तक चलने में मदद करी। अब बांग्लादेश को जी बना रही है इंडिया ने कंगला देश, और यही हम कह रहे थे कि जो है ना बांग्लादेश आने वाले टाइम में दाने दाने को तरसेगा। अपनी रेडिकल सोच जो है ना जब तक उसको चेंज नहीं करेगा तब तक बांग्लादेश के हालात जो हैं वो ठीक कभी भी नहीं हो सकते। बांग्लादेश ने जो बुराई का बीज बोया था ना, अब वो काटना पड़ रहा है। तो जब वो काटना पड़ रहा है तो अब तंगी तकलीफ भी झेलनी तो पड़ेगी। जाहिर सी बात है, किसी के सामने अगर खड्डा खोदेंगे तो उसमें गिरेंगे तो खुद ही।
इंडिया ने समझाया था, इंडिया ने तो अपने डिप्लोमेट जो हैं वो भी भेजे थे वहां पे, विक्रम मिस्री साहब, लेकिन मोहम्मद यूनस ने उस बात को सीरियस ही नहीं लिया। और अगर नहीं सीरियस लिया तो भाई फिर इंडिया जो है वो आपके साथ वो काम करने वाला है जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। इंडिया ने यही काम किया था मालदीव के साथ, कि सियासत के जरिए उन्होंने मालदीव को घुटनों पे टेका था। अब बांग्लादेश की वो हालत होने वाली है। देखिए ना, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। लोग जो हैं बेचारे खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो इंडिया ने जिस तरह से सप्लाई को रोका है, अब ब्लैक तरीके से वो सप्लाई हो रही है खाने पीने की अशिया की, तो महंगे दामों लोगों को खरीदनी पड़ रही है। मजबूरी है ना, क्या करेंगे, फिर गुजारा तो करना पड़ेगा। और वहां के जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं जो तजारत करती हैं, ताजिर बरादरी जितनी भी है, अगर वो महंगे दामों में खरीदेगा सामान तो वो कैसे आगे सस्ते दामों में बेच सकती हैं। सारे उनके बंगाली ऐसे नहीं होंगे जो इंडिया के साथ तल्लुकात खराब करना चाहते होंगे। बहुत सारे बंगाली ऐसे भी होंगे जो वक्त की जरूरत समय कर हर किसी के साथ दोस्ती रखना चाहते होंगे। बाकी यहाँ अगर देखा जाए तो कट्टरपंथी सोच वाले जितने लोग थे या जितने बंगाली लोग ऐसे थे जो नफरत की बात ही समझते थे या उनका माइंड रेडिकलाइज हो चुका है, तो उन्होंने यहाँ तक हाल पहुंचा दिया अपने मुल्क का। देख लें कि किस हद तक हालत चली गई है। ये तो बाबा भी शुरुआत है, आगे आगे जो है ना वक्त और कठिन आएगा, क्योंकि मुल्कों अभी तक ने तो इंडिया ने अनाज बंद नहीं किया, तो अगर बंद कर देगा तो कितनी मसाइल बनेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मुल्क की जो है ना सरहदें देखनी चाहिए। जब आपका मुल्क लगता ही दो कंट्रियों के साथ लगता है, तो म्यांमार में तो ऑलरेडी जो है ना बुरे हाल चल रहे हैं, वहां तो लड़ाई जंगें चल रही हैं, वहां से तो कुछ इम्पोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया के साथ आप जो है ना टक्कर लेने की सोच रहे हैं, तो ये कहीं भी आपके लिए आप सर्वाइव नहीं कर सकेगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के लिए, उनकी अवाम के लिए, जितनी भी गरीब कम्युनिटी है उनके लिए ये सरदर्द बन जाएगा आने वाले वक्त में। आप अनबिलीवेबल, यानी अगर देखें ये बात ऐसी है कि वाकई लोग बिलीव ना करें। उन्होंने प्रॉपर बांग्लादेश की अखबारों के ही आलोक भाई ने पिक्चरें लगाई, प्रूफ के साथ लगाया कि गोल्ड के बदले अनाज खरीदा जा रहा है। मतलब ये अभी इस वक्त के हालात है कि इतनी जल्दी ही कि गोल्ड बेच के अनाज खरीदा जा रहा है, तो आने वाले वक्तों में क्या होगा फिर? भाई ये तो अभी इंडिया ने पाबंदी भी नहीं लगाई, अभी तो यूँ समझ लें। अच्छा, ये जो इलीगल चीज़ जाती है ना, पता है कोई भी कंट्री किसी कंट्री को चीज़ें, मतलब कोई कंट्री अपने कंट्री में परमिशन कब देता है कि ये चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? जब आपकी वो चीज़ की पैदावार ज़्यादा हो। आपको पता है जब आप तो भारत सरकार अभी उनको आलू भी दे रही है, प्याज भी दे रही है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, शायद मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप पढ़ लेना। 50,000 टन चावल मांगे बांग्लादेशियों, खाओ भी भारत का, और तुम्हारे मिर्ची भी लग रही है भारत के नाम से। इनसे बड़ा नमक हराम तो मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें तो ये थी आज की वीडियो। और भाई बांग्लादेश के जो बुरे हाल हैं, तो आप लोग भी न्यूज़ वगैरह पे देखते रहते हैं बांग्लादेश का जो हाल चल रहा है। हालांकि वो जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की सोच रहे हैं, तो हालांकि ये इनका दिमाग ही खराब है। मुझे लग रहा है कि ये इसमें इतने बह चुके हैं रेडिकल उसमें कि इनको बस ये लग रहा है कि कोई जैसे इंडिया, मतलब इंडिया को ये कुछ समझ ही नहीं रहे भाई। ग्रेटर बांग्लादेश बना रहे हैं, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट बोल रहे हैं ये बांग्लादेश का है, ठीक है। और अंदर इनकी हालत खराब धीरे धीरे होती जा रही है। और आने वाले टाइम में ये मतलब पाकिस्तान एक इंडिया से जो कंट्री बना ना, एक पाकिस्तान बना, उसने भाई इंडिया की नाक में दम कर रखा है शुरू से। तो इंडिया ने हालांकि उसको तो टाइट हमेशा करके रखा है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है ना। दूसरा, अब एक ये पाकिस्तान से अलग करा, और अलग किसने करा? इंडिया ने इसको ग्रो करा, इंडिया ने इसको सब कुछ किया, इंडिया ने इसे जो भी इसको जरूरत थी सब इंडिया ने करा। इंडिया ने उस टाइम, इंडिया चाहता था बांग्लादेश पे कब्जा कर लेता जब इनको बनवाया था, और इनकी औकात नहीं थी कि कुछ भी कर लेते, लेकिन ये नहीं है। इंडिया ने फिर भी इन्हें बांग्लादेश बना के दिया, और जो इनको जरूरत थी वो दिया, और अभी तक इनकी मदद करते हुए चला रहा था। पाकिस्तान से अच्छी इकोनॉमी करके दी इन्हें। लेकिन अब जो है ये जो अभी नया एक वो आया है, क्या नाम है उसका, बुजुर्ग सा वो, तो वो भाई मतलब उसके ऊपर पता नहीं किसका हाथ है। वो मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है कि इंडिया को जो जैसा चाहेगा वैसा न चालेगा। हालांकि इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, अंदर अंदर जो मतलब जैसे नट बोल्ट इनके टाइट तो कर ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऑफिशियली ओपन नहीं होती,
तो ऐसा नहीं है, नट बोल्ट टाइट तो कर ही रहा होगा, लेकिन इंडिया ऐसे उलझना नहीं चाह रहा है एक छोटी सी कंट्री से, कि दुनिया में एक रिस्पेक्ट है वो भी, कि इतना बड़ा कंट्री होकर एक छोटे से देश से जो है लड़ रहा है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी ये राइस और गोल्ड वाला ही मैटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बांग्लादेश इस टाइम तरस रहा है और उसको डबल रेट में कहीं ना कहीं से परचेज भी कर रहा है। हालांकि उसके बाद भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। तो आने वाले टाइम में अगर बांग्लादेश का यही हाल रहा तो साल 1.5 साल बाद ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर हालात हो जाएंगे इसके, और ये भी एक बार IMF के पास पहुंच जाए किसी तरीके से, तो उसके बाद तो फिर ये कभी उबर नहीं पाएगा, जैसा कि पाकिस्तान नहीं उबर रहा है। तो हालांकि हम तो चाहते हैं भाई, जो ये जितनी नमक हरामी कर रहा है इससे अच्छा तो ये भाई जाए जैसे मर्जी जाए, और इंडिया को इसकी कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.